अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 साउंड्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मुफीद लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 साउंड के। इसमें हम तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे 11.1 से लेकर 11.9 तक। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? A normal conversation involves sound intensities of about 3 multiplied by 10 raised to the power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 decibel? हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक में हमने निकालना है साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है और इसके दूसरे पार्ट में हमने इंटेंसिटी निकालना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश आपसे यही होगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब हमने निकालना था पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल हमने निकालना था, जो कि इंटेंसिटी हमें दिया गया है। इंटेंसिटी जो कि आई हमें दी गई है क्या, 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमें दिया है। हमने निकालना है जनाब साउंड लेवल इन डेसिबल स्केल में। ये बात आपने याद रखना है, किस स्केल में लेना है? डेसिबल स्केल में लेना है, बेल स्केल में नहीं। हमारे पास इंटेंसिटी के दो इक्वेशन थे, अगर आपको याद है। हमारे पास इंटेंसिटी लेवल के दो इक्वेशंस बने थे, अगर आप लोगों को याद है। पहला इक्वेशन हमारे पास आई थी इंटेंसिटी लेवल, जो कि हमारे पास आई थी, अगर आपको याद है तो के लॉग आई अपॉन आई नोट, और यहाँ पे लगी थी बेल, और इस के की जगह पे जो के की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 1। तो हमने लिखा था एस एल इक्वल्स टू log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नोट इंटू बेल। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो ये है कि आपने डेसिबल स्केल वाला फॉर्मूला लेके इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला हमारे पास था वो ये है 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नोट डेसिबल। डेसिबल मीन्स हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या है? डेसिबल है। आई नोट जहाँ कहीं भी आए आप लोगों ने क्या पुट करना है? 10 रेज टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास फैंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है। ये हम सारों को पता है, फैंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी आई नोट। ठीक है, आपने जहाँ पे भी आपने आई नोट देखा, आई नोट की जगह पे आपने पुट करना है क्या? 10 टू द पावर माइनस 12। बढ़ते हैं, अब साउंड लेवल हमने कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है? इस आई की जगह पर ये वाला पुट करना है। बात समझ आ रही है? आई नोट की जगह पर यह पुट करना है। कर लिया। अब वॉट पर मीटर स्क्वायर और वॉट पर मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब रहता है हमारे पास ये डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12। अब ये हमारे पास डिवीजन में है। ठीक है, अब ये हमारे पास डिवीजन में था तो इसको जो मैंने ब्रेक करके क्या किया है, माइनस में लिखा है। इस चीज़ को मैंने ब्रेक करके, अब ये मेरे पास एक टर्म है और ये मेरे पास एक टर्म है, इनको मैंने क्या किया, माइनस में लिखा है। दरमियान में आपको सिंबल नज़र आता है माइनस। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है, और आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर लॉग लगी हो तो उसको हम प्लस में तकसीम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो मैंने लिखा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, और फिर ये माइनस डिवाइड में है तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा, माइनस log 10 के पावर माइनस 12। इसको मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूंगा, बाहर लिखूंगा डेसिबल। बात समझ आ रही है? अब आपने कैलकुलेटर में करना है log ऑफ 3, आपको आंसर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर है 10 का पावर माइनस 6 है। आपने क्या करना है? पावर को बाहर निकालना है और इस 10 को log के साथ लिखना है। तो माइनस 6 log 10। उसके बाद आपने पावर को बाहर निकालना है, ऊपर माइनस से बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 log 10। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, डेसिबल। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ भी log 10, यहाँ भी log 10। log 10 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमेशा 1 आती है। तो आप log ऑफ 3 आ गई। अब log ऑफ 10 1 था तो 6 रह गया। log ऑफ 12 10 भी 1 है तो 12 रह गया। माइनस 6 प्लस 12 क्या होता है? प्लस 6। अब प्लस 6 रह गया हमारे पास, प्लस 0.477 करो तो 6.477 रहता है डेसिबल। और साउंड लेवल हमारे पास आ गई 64.8 डेसिबल। अब
ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब ये जो हमारे पास आ गया ना, ये वाली, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने निकालना था क्या, साउंड लेवल हमने कैलकुलेट करनी थी डेसिबल स्केल में, जो कि हमारे पास आ गई इस शक्ल में। तो बच्चों हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा साउंड लेवल का जो आंसर आ गया 64.8 डेसिबल। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की जानिब, जहाँ पे हमें बताया गया था कि अगर आपको साउंड लेवल की वैल्यू दी गई हो और आपने फाइंड करना है इंटेंसिटी, तो कैसे फाइंड करोगे? आसान सी बात है, वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। सिर्फ आपने फार्मूला इस्तेमाल आपने वैल्यू निकालनी किसकी, इंटेंसिटी की, लेकिन साउंड लेवल की आपको फार्मूला वैल्यू दी गई है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट साउंड लेवल की वैल्यू इधर पुट कर दो। आपको दिया गया 100 डेसिबल आपको दिया है, साउंड लेवल की जगह पे पुट कर दो 10 अपनी जगह पे, लॉग आई अपनी जगह पे, क्योंकि आपने आई कैलकुलेट करना है तो आई को ऐसे रहने दोगे। और आई नोट का मैंने कहा था कि जहाँ पे आपको आई नोट दिखाई दे उसकी जगह पे आपने 10 की पावर -12 ही पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो डेसिबल इधर आ गया, बात समझ आ रही है, डेसिबल इधर आ गया। अब यहाँ पे मैंने 100 डेसिबल पुट किया था, अब यहाँ भी डेसिबल, इस साइड में डेसिबल और इस साइड में भी डेसिबल, डेसिबल और डेसिबल कैंसिल। अब इस साइड में 100 है, इस साइड में 10 है। अब 10 को अगर मैं इसके डिवाइड में लाऊँ तो 10 मल्टीप्लाई 10 1 टाइम्स 10 और 10 10 टाइम्स 100, तो यहाँ पे क्या रह गया 10 इक्वल्स टू, अब 10 कैंसिल हो गया, क्या रह गया लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट 10 की पावर -12। अब ये डिवीजन में है, इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि मुझे आई चाहिए, तो लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12, डेसिबल तो कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब 10 इक्वल्स टू लॉग आई, अब पावर में है, पावर को मैं बाहर निकालूंगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 12 लॉग 10 मुझे पता है 1 के बराबर होता है, तो ये खाली 12 आएगा। 12 को मैं उस टाइम उस तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो 10 -12 होगा, लॉग आई किसके बराबर होगा 10। अब ये 12 प्लस में है तो उस टाइम जाके माइनस में होगा तो -12, बात समझ आ रही है। अब आप इधर देखें, लॉग आई किसके बराबर होगा -2। अब मुझे निकालना है आई निकालना है, तो इस लॉग को मैं हटा दूंगा, लॉग को हटाने के लिए मैं एंटी लॉग लगा दूंगा, एंटी लॉग लगा दे दोनों तरफ, इसके साथ भी एंटी लॉग इसके साथ भी एंटी लॉग, तो यहाँ में रह गया आई, तो एंटी लॉग ऑफ जब मैं -2 लूंगा तो मेरे पास आएगी 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ एन एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। आप अनारकली बाजार गए होंगे लाहौर, लाजमी बात है, अगर कोई पंजाब में रहते हैं, कोई लाहौर में रहते हैं, आप अनारकली बाजार गए होंगे, वहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो आपको खुद मालूम होगी कि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी लेवल आपको दी गई है, वो है 80 डेसिबल। अब आपने निकालना है क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ क्या निकालना, इंटेंसिटी निकालना, इंटेंसिटी लेवल नहीं निकालना, सिर्फ क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, आई निकालना है, सिंपल है। आपको इंटेंसिटी लेवल आपको दी गई है, आपको इंटेंसिटी लेवल दी गई है कितनी है, 80 डेसिबल है। आपने सिर्फ निकालना इंटेंसिटी आई निकालना है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है 10 log आई अपन आई नोट डेसिबल। अब साउंड लेवल आपको दिया है 80 डेसिबल, ठीक है, और फॉर्मूला ये है 10 log आई अपॉन, मैंने कहा था जहाँ पे आपको आई नोट दिखाई दे वहाँ पे 10 की पावर -12 ही पुट करना है, बात समझ आ रही है। यहाँ भी डेसिबल, यहाँ भी डेसिबल, डेसिबल और डेसिबल कैंसिल। अब यहाँ पे 10 यहाँ पे 80 है, 10 1 टाइम्स 10, 10 8 टाइम्स 80। अब लाजिमत अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर मैं इस 10 को अगर मैं इस तरफ अगर शिफ्ट करता तो ये इसके डिवाइड में आता, तो 10 एकम 10, 10 8 80, ठीक है, तो 8 रह गया। यहाँ पे क्या रहेगा लॉग आई अपॉन आई नोट रहेगी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे आई कैलकुलेट करना है तो इसको मैं ब्रेक कर, दोबारा इसको मैं ब्रेक कर लूँगा, ब्रेक करने से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है माइनस में ब्रेक हो जाएगा, लोगरिथम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने लोगरिथम का कानून इस्तेमाल करना है, तो ये डिवीजन वाला था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई माइनस लॉग 10 की पावर -12 वही है, पावर वाला सीन है, 12 माइनस माइनस प्लस 12 लॉग 10 1 के बराबर होता है, तो 12 को इस तरफ शिफ्ट कर लो, 12 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, तो 8 -12 इक्वल्स टू लॉग आई, बात समझ आ रही है। तो 8 -12 -4, तो मुझे आई चाहिए, इधर लॉग आई है, एंटी लॉग लगा दूंगा, लगाने से यहाँ पर लॉग खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ क्या रह जाएगी, आई रह जाएगी, इंटेंसिटी रह जाएगी। और एंटी लॉग जब आप -4 का एंटी लॉग लोगे तो क्या आता है 10 की पावर -4, या आप इसको इस तरफ लिख सकते हो 0.0004 वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 डन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meters per second. ठीक है। If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave.
इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हमने कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। हमें स्पीड दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ भी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर स्पीड ऑफ साउंड। बात समझ आ रही है? निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। बहुत सिंपल है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया गया है एयर में, ठीक है। आपने पहले मीडियम देखना है कि आप स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सी वाटर है या ओशन है, कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, जहाँ भी है कोई गैस है, आपने पहले उस मीडियम को देखना है कि आप किस मीडियम की बात करो। यहाँ पे जो हमारे पास मीडियम हमने इस्तेमाल किया वो कौन सा मीडियम है? हमारे पास एयर है। मीडियम कौन सा है? एयर है। तो हम यहाँ पे एयर की बात करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे पास कितना होता है आपको मालूम है? एट नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ भी नहीं करना है आपने, कुछ बहुत सिंपल है। आपको वेवलेंथ दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड भी दी गई है, हमें सिर्फ वेव वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल फार्मूला है। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा को इस तरह भेज दो, वी के डिवाइड में आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। अब देखें यहाँ पे वेवलेंथ आपको किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। हमें हमारा जो लेंथ का जो या वेवलेंथ का जो मीटर यूनिट होता है वो किस में आता है? मीटर में आनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में ब्रेक कर दो। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ब्रेक करते हैं? हमें मालूम है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है? तो 5 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करो जनाब किससे? 100 मीटर से। ये मिटा दो तो क्या आ जाएगा? 0.05 मीटर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 0.05 मीटर आ गया। वैल्यूज पुट कर दो, 0.05 लैम्डा वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6600 पर सेकेंड या हर्ट्स। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज होती है, ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज वो कहाँ कहाँ से कहाँ होती है? 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक होती है। अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है? ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक होती है। हमारा आंसर क्या आ गया? 6,000 हर्ट्स। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है? जो सॉरी जो आंसर आया है वो कितना है? 6,000 है। यहाँ पे कितना है? 20,000। बिल्कुल क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? यस, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? यस, दिस फ्रीक्वेंसी, एफ लिखता हूँ, लाइज इन द ऑडिबल रेंज, इन द ऑडिबल रेंज। ठीक है, यस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज। कंप्लीटेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है कि और डॉक्टर काउंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4। A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. एक डॉक्टर है जो कि बीपी चेक कर रहा है, ठीक है, बीपी चेक कर रहा है, ब्लड प्रेशर जो भी चेक कर रहा है। उसने जो स्टेटस्कोप का जो एक पार्ट है उसको हार्ट के ऊपर रखा है और वो कितना काउंट कर रहा है? 72 बीट्स। 72 बीट्स कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बीट्स वो काउंट कर रहा है। आपने क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है हार्ट बीट्स की। हर उन हार्ट इन हार्ट बीट्स की 72 हार्ट बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसके बाद फ्रीक्वेंसी अब निकाला तो उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। तो बात हो रही थी अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। बात समझ आ रही है? अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/T। 1 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम। हमने फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन किया है? अगर हम हार्ट बीट की बात करें, द नंबर ऑफ बीट्स per second is known as frequency, या the number of waves passing through a surface in a 1 second is called frequency। अब नंबर ऑफ वेव्स हो, नंबर ऑफ बीट्स हो, जो भी हो, ये वन जो हम ये ऊपर वाला वन किसको शो करता है? आपके नंबर ऑफ बीट्स को। अगर हम हार्ट बीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ बीट्स को शो करता है। नीचे हमारे पास टाइम, टाइम हमारे पास कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं? 72। तो 72 डिवाइडेड बाई 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1.2 हर्ट्स। अब निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई एफ। 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, एफ पुट कर दो पर सेकेंड, ठीक है।
तो टाइम इज इक्वल टू 0.83 सेकेंड्स। 11.4 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं 11.5 की तरफ। ए मेरीन सर्विस शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू सी बेड। बात समझ आ रही है? इट रिसीव्स एन इको, इको की बात आ रही, समझ आ रही, इको की बात आ रही है, ठीक है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड्स लेटर। इसको, इसने जो साउंड वेव भेजा था सी बेड की तरफ, जो साउंड वेव इसने भेजा था, उस साउंड वेव की जो इको इसको सुनाई दी गई है, उसको जो टाइम लगा है, उस इको को वापस आने में जो टाइम लगा है वो है 1.5 सेकेंड्स। अब इको का मतलब ये है कि आपकी साउंड वेव टकराई है किसी मीडियम के साथ, और टकराने के बाद वापस आपके कानों तक आई है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ से लेके उस डिस्टेंस तक, ठीक है, और उस डिस्टेंस से वापस आप तक। और जो इको प्रोड्यूस्ड हुआ है कितने टाइम में? 1.5 सेकेंड्स लेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। अब लाजमी बात है, अब शिप है, सी बेड तक वो साउंड वेव भेज रहा है, तो सी वाटर की ही बात कर लेते हैं। तो सी वाटर में जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है? 1500 मीटर्स पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे मीडियम हमारे पास कौन सा है? सी वाटर है, ठीक है। अब क्या निकालना है? फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। आपने उस सी की क्या निकालना है? डेप्थ कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जहाँ पे आपने बैठ के साउंड वेव्स भेजे हैं वहाँ से लेके आपके सी बेड तक जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, वो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आसान सा फार्मूला है, v इक्वस टू एस इक्वस टू वी टी। यहाँ पे आपको क्या क्या कुछ दिया गया है? टाइम आपको दिया गया है, आसान बात। टाइम आपको कितना दिया है? 1.5 सेकेंड्स। लेकिन ये कौन सी टाइम है? ये वो टाइम है जो आपको इको सुनाई दी है, इको। इसका मतलब ये है कि आपकी साउंड जहाँ तक जाके टकराई थी ना, जहाँ तक टकराई थी, टकरा के वापस आ गई का मतलब 2 दफ़ा। टाइम में 2 दफ़ा इजाफा हुआ है। तो आप 2 दफ़ा इजाफा का मतलब आपने वो हाफ टाइम निकालना है। हाफ टाइम का मतलब कि आपकी वो साउंड आपसे निकली, जहाँ से आपने साउंड भेजा था, वहाँ से जाके जिस पोजीशन तक वो साउंड टकराई है, वहाँ तक आपने डिस्टेंस मेजर करना है। तो साउंड आपसे निकली और उस पोजीशन तक जाके टकराई, तो आपने सिर्फ वो टाइम देखना है, ना कि वो टाइम जो वापस आई, वो टाइम पे आपने काउंट नहीं करना है। तो जो टाइम लगा उसको क्या कर दो? सिंपल हाफ कर दो, 0.75 सेकेंड्स। तो जो आपकी साउंड जाने में लगी, 0.75, वापस आने में 0.75, तो 1.5। आपने सिर्फ जाने वाली साउंड आपने सिर्फ मेंशन करना। तो जो जाने वाली साउंड थी वो कितनी थी? 0.75 सेकेंड्स टाइम, ठीक है सर, टाइम। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। आप यहाँ पे देखें, मैंने कहा था कि आपने हमेशा वो मीडियम देखना। स्पीड ऑफ साउंड अगर आपने लिखना है तो आपने हमेशा उस मीडियम को देख के आपने लिखना है कि आप किस मीडियम की बात करें। तो यहाँ पे जो हम जिस मीडियम की हम बात करेंगे वो हमारे पास कौन सा मीडियम होगा? सी वाटर, मीन्स के लिक्विड हमारे पास होगा। समझ आ रही? तो सी वाटर में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है? 1500 मीटर्स पर सेकेंड। तो जनाब अब बढ़ते हैं, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डेप्थ या डिस्टेंस जो भी कहो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वस टू वी टी हमारे पास होता है। एस इक्वस टू वी टी कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। टाइम काउंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जगह, स्पीड की जगह पुट कर दो, ये टाइम की जगह पुट कर दो, 0.75 सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 1125 मीटर्स आ जाएगा। ये था हमारे पास 11.5। अब बढ़ते हैं 11.6 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11.6 में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट, एक तालिब इल्म है, क्लेप्ट कर रहा है, अपने दोनों हाथों से क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है। नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट, एक लड़का बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? एक पहाड़ के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ठीक है। पहाड़ के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और ताली बजा रहा है। ताली बजाने का मतलब, ताली बजा रहा है, पहाड़ के सामने बैठा हुआ है, ताली बजा रहा है। तो जो वो ताली बजा रहा था, उस ताली की जो इको उसको जो सुनाई दे रही है, वो इको कितने टाइम बाद सुनाई दे रही है? 5 सेकेंड बाद। वो घड़ी में देखता है, घड़ी में देखने के बाद जो 5 सेकेंड्स जाने के बाद उसको अपने साउंड की जो इको सुनाई दे रही है, वो उसकी टाइम कितनी है? 5 सेकेंड्स। यहाँ पे इको की बात आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 346 meters per second? अब देखें, आपने क्या निकालना है? What is the distance of the cliff from the student? जहाँ लड़का बैठा है, जहाँ स्टूडेंट बैठा है, वहाँ से लेके
उस माउंटेन तक का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, एस इक्वस टू वी टी, कुछ भी नहीं, एस इक्वस टू वी टी है। आपने वही बात आ रही, देखें फिर वही बात, आपको 5 सेकंड जो आपको दिए गए हैं वो आपका इको दिया गया है। इको का मतलब जो साउंड गई है और दोबारा आई है, आपने सिर्फ जो साउंड गई है आपने सिर्फ वो काउंट करना है। तो आप उस 5 को हाफ कर दोगे तो 2.5 सेकंड्स आपका आ जाएगा। स्पीड आपको दिया है 346 मीटर्स पर सेकंड। 346 का मतलब ये है कि आप स्पीड किसकी देख रहे हो? एयर की बात, आप मीडियम एयर की देख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इनके तमाम वैल्यूज लगे इस फॉर्मूले में पुट करना है। वी ओ टी को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। ठीक है, हमारे पास 11.6 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 11.7 की तरफ। 11.7 में क्या कहता है कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है, that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meters per second, what is the distance of the seabed from the ship? क्या कैलकुलेट करना है? आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ भी वही बात आ जाती है, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एस इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला है, बहुत सिंपल है तालिब इल्म, बहुत सिंपल है, आपने मुश्किल नहीं करना है। आपने पहले प्रॉब्लम को सही से देखना होता है कि प्रॉब्लम पे कहता क्या है। अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पहले देखें सी बेड फ्रॉम द शिप, तो यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया वो कितना टाइम दिया गया? डिटेक्टेड का मतलब सुनना, वो आप दोबारा सुनना। डिटेक्टेड का मतलब दोबारा सुनना कि मीन्स इको, बात समझ आ रही है? तो टाइम कितना? 3.42 सेकेंड। तो इस 3.42 सेकेंड्स को दोबारा हमने हाफ करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, देखें टाइम हमें दिया कितना? 3.42 सेकेंड्स। 3.42 सेकेंड्स हमें दिया है, तो जो साउंड डिटेक्ट हुआ है उस साउंड में जो टाइम लगा है जाके वापस आने तक, जो टाइम लगा 3.42 सेकंड्स, आपने सिर्फ वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ से लेकर वहाँ तक का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ना कि यहाँ तक वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से दोबारा यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ एक तरफा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एक तरफा डिस्टेंस के लिए आपने एक तरफा टाइम लोगे, ना कि दो तरफा टाइम। 3.42 पूरा टाइम है, इसको ऑफ करोगे, टाइम आपके पास आ गई 1.71 सेकंड्स। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर कितना होता है? 1530 होता है। अब ये मेरे पास अल्ट्रासाउंड आपको पता है अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा हाई होती है, तो 1531 होगा हमारे पास मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द शिप, एस होगा, एस इक्वल्स टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी, 26 से 18 मीटर्स। बस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11.8 की तरफ। अब 11.8 में क्या कहता है? द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees centigrade is 343 meters per second. बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे मीडियम कौन सा है? किस मीडियम की बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। किस मीडियम की बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। ऊपर क्या कहता है? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड की रेंज कितनी है ह्यूमन की? 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी दिया है, आपने क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। और वेवलेंथ आपने निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है किस फॉर्मूले से आता है? वी इक्वल्स टू एफ लेमडा फॉर्मूले से आता है। हमारे पास वेव इक्वेशन दिया गया है, वी इक्वल्स टू एफ लेमडा। आपके पास फ्रीक्वेंसी और लेमडा के दरमियान जो रिलेशन है, बात समझ आ रही है? और हमें पता है v इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब हमें निकालना है लेमडा निकालना है। अब आप ये पूछो सर हम यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया है। अब ये बदबख्त स्पीड आपको क्या ऊपर क्या कहता है? प्रॉब्लम में आपको आपसे क्या कहता है? प्रॉब्लम में क्या कहता है? साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर? एयर की बात करें तो एयर में आपको स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कितना होता है? कितनी होती है? 343 मीटर्स पर सेकेंड। आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। वी को एफ लेमडा है, आपने लेमडा कैलकुलेट करना है। एफ को इधर भेज दो, वी अपन लेमडा होगा, सॉरी वी अपन एफ होगा, वी अपन एफ, वी की जगह पे पुट कर दो, ये एफ की जगह पे पुट कर दो फ्रीक्वेंसी हायर वाला, सबसे पहले हायर वाला पुट कर दो। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज वाला, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 20,000 हर्ट्ज वाला, तो आपके पास लेमडा आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब पहले हमने 20,000 वाला लिया था,
अब हम 20 हर्ट्ज वाला ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज वाला ले लेंगे, v डिवाइडेड बाई f 17 मीटर। सिंपल। अब इसमें समझने वाली या रटा लगाने वाली कौन सी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। ए साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज मीन्स 2000, ठीक है, 2000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। प्रॉब्लम में क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच कौन सा रिलेशन था, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, लेमडा भी दी गई है। पहले स्पीड निकालो, यहाँ आते ऊपर नहीं, यहाँ पे आते, पहले v निकालो, f मल्टीप्लाई बाई लेमडा करो। देखें लेमडा 35 सेंटीमीटर, फिर वही बात सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर दो, 0.35 मीटर, 35 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 0.35 मीटर आ जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 35 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा, 0.35 मीटर। तो सबसे पहले आपने निकालना क्या है, आपने निकालना टाइम निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, उस साउंड की बात कर रहे हैं, मीन्स कि आपने वो टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए आपके पास फार्मूला ये है, डिस्टेंस वाला फार्मूला, एस इक्वल्स टू वी टी। अब टी आपको निकालना है, वी हमने निकाल दिया, ऊपर इधर पुट कर दो, ठीक है। और डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर, मीन्स कि 1500 किलोमीटर, ठीक है। 1500 किलोमीटर इधर पुट कर दो, डिवाइडेड बाई वी हमने निकाला ऊपर 700, 1500 डिवाइडेड बाई 700 कर दो, 2.1 सेकेंड्स। होप सो कि आज जो हमने प्रॉब्लम्स हमने करवाया है चैप्टर नंबर 2 के आपको समझ आई होंगी। तो ये है हमारा बुक फिज़िक्स 10 और एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। आपको जिस किस्म का भी मसला पेश आता है, चाहे प्रॉब्लम्स में, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, चाहे रिव्यू क्वेश्चंस में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, सर मुझे इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मुझे मसला है, आप ये दोबारा समझा दें, मैं दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे अंदर वाला कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ में नहीं आया हो, मुझे कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।